नमस्कार, मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल ड्राइव के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट को यदि आपको सेव करना है और कहीं परमानेंट सुरक्षित करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं। या तो आप पेन ड्राइव में कर सकते हैं या फिर अपनी हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े रिस्क रहते हैं। आपकी जो पेन ड्राइव है वो ख़राब हो सकती है या कंप्यूटर का जो डेटा है उसमें वायरस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा स्थान जहां पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स परमानेंट स्टोर रहें और जब भी आप एक्सेस करना चाहें, जब भी आप प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ऐसा स्थान जो है वो एक गूगल ड्राइव है। यहाँ पर आप देखें एंड्रॉयड फ़ोन में तो गूगल का जो ग्रुप है उस पर आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक ड्राइव नाम का भी एक ऑप्शन बना होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर से लास्ट में बीच वाली लाइन में तीसरे नंबर पर इसको आप क्लिक करें गूगल ड्राइव को तो गूगल ड्राइव खुल जाती है। लेकिन ये तभी ओपन होगी जब आपके पास जीमेल अकाउंट होगा। जैसे आपका जो एंड्रॉयड में जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं वही जीमेल का जो ईमेल आईडी है वही यहाँ पर यूज़ होगा। उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे फ़ायदे हैं इस पर। सबसे ऊपर ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं इनको आप क्लिक करें। देखिए यहाँ पर रिसेंट, ऑफलाइन, ट्रेस या नोटिफिकेशन, बैकअप, सेटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। जैसा मेरा जो स्टोरेज है अभी लास्ट में वो 32% फुल हो चुका है और 15 GB फ्री मिलता है आपको। और उससे ज़्यादा भी यदि आपको चाहिए हो तो आप वो गूगल से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है बाय स्टोरेज, तो यहाँ पर 15 GB जो फ्री मिल रहा है उसमें से ये स्टोरेज कितना यूज़ हो चुका है वो देखिए आप। 32% में 4.8 GB जो है वो यूज़ हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेम उसी प्रकार से काम करेगा जैसे आप अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं। उसकी जो हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये मैंने अपने फ़ोल्डर बना के रखे हुए हैं, अलग अलग ओकेज़न्स के हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के हैं। आप इन पर जाएंगे तो इनमें डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं सारे। जितने भी आपके जैसे सर्टिफिकेट हैं ये कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर आप अपने साथ में ले जा नहीं सकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बहुत दूर जाना है, कई बार ऐसा होता है, या फिर घर पे छूट जाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप इन गूगल ड्राइव में यहाँ पर रखिए। जब आप इनको गूगल ड्राइव में रखेंगे तो आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, आप अपना मोबाइल का यूज़ करें या फिर इंटरनेट कैफ़े पे जा कर के यूज़ करें, किसी शॉप में या फ्रेंड के यहाँ जा कर के यूज़ करें, तो आपको मात्र अपना क्या करना होगा, गूगल ड्राइव अकाउंट एक्सेस करना है और वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं, कहीं पर सबमिट कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें करना क्या है, आप अपने अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं। यहाँ बैक में जाएंगे, यदि आपको कोई नया फ़ोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर एक प्लस साइन है नीचे, देखिए कलरफुल प्लस साइन नीचे आ रहा है, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है, फ़ोल्डर बनाना है आपको या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या स्कैन करना है। गूगल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल शीट्स है, जैसे एक्सेल, वर्ड एक्सेल होते हैं, तो इसी तरह से वर्ड की तरह गूगल डॉक्स है और एक्सेल की तरह आपका गूगल शीट्स है। और गूगल स्लाइड, जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर गूगल स्लाइड भी है। इनकी फाइलें यहीं पर बनेंगी और गूगल ड्राइव में ही स्टोर हो जाएंगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जब तक इंटरनेट ऑन नहीं है तो ये अपलोड नहीं होगा और ये काम भी नहीं होगा ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। तो आप अपने नाम का यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे। जैसे मैं बना लेता हूँ MKTC
न्यू। मैं ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में इसको मैं डिलीट भी कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो इस लिस्ट में देखिए कहीं ना कहीं MKTC न्यू करके, देखिए MKTC मेरा पहले से था फोल्डर, इसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। और यहाँ पर MKTC न्यू एक खाली फोल्डर है, इसमें अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। तो कैसे डालेंगे, आपको करना क्या है, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे MKTC न्यू फोल्डर को आप ओपन करें, यहाँ कोई आइटम नहीं है, फिर से यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे पिक्चर, वीडियो, ऑडियो कुछ भी आपको, या डाउनलोड से यहाँ से एल्बम है, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, ड्राइव पे जाना है, कहीं पर भी जाना है तो आप एल्बम पे जा सकते हैं। जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वहाँ पर जाइए। जैसे यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो हैं, जैसे मैं इसी फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। ये फ़ोटो है जैसे मान लिया, तो देखिए अपलोड किया, ऊपर लिखा है कि वेटिंग फॉर वाईफाई। आपको यहाँ साइड में यदि इसको अपलोड नहीं करना है तो क्रॉस बटन पे क्लिक करिए, तो यहीं के यहीं प्रोसेस आपकी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसको अपलोड करना है आपको तो बगल में अपलोड का बटन दिया हुआ है, एरो साइन ऊपर के लिए, इसको आप प्रेस करें तो देखिए ये एरो साइन जो है वो यहाँ से हट गया है और अपलोडिंग लिखा हुआ आ गया है फाइल में। और जैसे अपलोड होगी तो देखिए ये यहाँ पर पहुँच गई है। अब यदि आपका नेट कनेक्शन नहीं भी होगा तो आपको करना क्या है, गूगल ड्राइव पे जाना है और यहाँ पर देखिए MKTC न्यू नाम का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर आपकी फ़ाइल वो मिल जाएगी। जब ये फ़ाइल यहाँ पर आ जाती है तो इस तरह से ये फ़ाइल आ गई। अब इसको वापस डाउनलोड करना है और अपनी गैलरी में ले जाना है कहीं पर, या किसी को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से आप ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर, इनको आप क्लिक करेंगे। नाम चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसको आप शेयर कर सकते हैं कहीं, और कॉपी लिंक भर कॉपी कर सकते हैं। तो इसी लिंक को आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो आप फोल्डर का लिंक भी कॉपी करके दे सकते हैं ताकि वो जो अगला आदमी है वो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देख सके। और किसी को कॉपी सेंड कर सकते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या सीधा यदि प्रिंटर के साथ आपका ये डिवाइस जुड़ा हुआ है तो यहाँ से सीधा प्रिंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो फैसिलिटी हैं वो आपको गूगल ड्राइव में मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ इसको। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो देखिए 1 आइटम विल बी डाउनलोडेड, ये डाउनलोड फोल्डर में आ चुका होगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये तो हो गया पहला तरीका। आपको देखना है तो एक डाउनलोड में जा कर के देखिए, यहाँ पर ये डाउनलोड में ये फ़ोटो आ चुकी है आपकी। तो ये इतना अच्छा स्थान है, यहाँ पर आप हर प्रकार का डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, चाहे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, कोई मार्कशीट हो, या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उसकी एक ओरिजिनल कॉपी जो है यहाँ पर रख सकते हैं और किसी को दिखा सकते हैं कि ये मेरा नंबर है, इसको कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होकर के आ गया। दूसरा तरीका ये है कि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम कोई फ़ोल्डर है हमारे इसमें फ़ाइल मैनेजर में और उससे डॉक्यूमेंट लेना है, तो कैसे लेंगे। देखिए मैं गूगल ड्राइव पर जाता हूँ और अपने उसी फोल्डर में जाता हूँ, MKTC न्यू। यहाँ मैं प्लस साइन को प्रेस करता हूँ ताकि मैं अपने किसी ड्राइव के फ़ोल्डर से वो डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूँ या कोई फ़ाइल लेना चाहता हूँ। कोई भी फ़ाइल हो सकती है, PDF डॉक्यूमेंट, एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, कोई फ़ाइल हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्लस साइन को मैं क्लिक किया, अपलोड किया, तो यहाँ तो अपलोड इस प्रकार से आ रहा है, देखिए पिक्चर आ रहा, रिसेंट आ रहा, लेकिन मैं अपने फ़ाइल मैनेजर में कैसे जाऊँ। यहाँ से कहीं से भी ऑप्शन नहीं है मुझे फ़ाइल मैनेजर में जाने का। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वापस आना है और अपना फ़ाइल मैनेजर ढूंढना है कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर जाएंगे आप तो ये ऊपर दूसरे नंबर पे लिखा है फ़ाइल मैनेजर। हर मोबाइल सिस्टम में, हर एंड्रॉयड में
ये अलग अलग प्रकार का आइकन हो सकता है, क्योंकि वो वर्जन पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का आइकन शो कर रहा है, लेकिन होगा फाइल मैनेजर कहीं ना कहीं ज़रूर। इस फाइल मैनेजर को आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको खुल के आ जाएंगे। नीचे लिखा है ऑल फाइल्स, आप ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। देखिए ऊपर डाउनलोड भी आ रहा है और दूसरे कई यहाँ पर फोल्डर हैं जो आपके स्टोरेज डिवाइस में उपलब्ध हैं। इंटरनल मेमोरी हो सकती है, कोई कार्ड हो सकता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो मैं किसी एक फ़ोल्डर पे जाता हूँ, जैसे मैं अपना CV मतलब यहाँ पर बायोडाटा रखा हुआ है मेरा, इस पे किसी पे भी जाता हूँ मैं। तो यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट करें जिसको आपको अपलोड करना है। जैसे मैं इस PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने प्रेस करके होल्ड किया तो ये नीचे ऑप्शन आ गए हैं। तो इन ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, मोर पे जाइए, शेयर बटन पर प्रेस करिए। ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेव टू ड्राइव, आप इसी को क्लिक करें, सेव टू ड्राइव। तो ऊपर नाम है, इसको नाम को चेंज कर सकते हैं आप। देखिए नीचे लिखा हुआ है अकाउंट, तो mkrkaushal@google.com इसी अकाउंट का यूज़ करना है, क्योंकि ड्राइव जो है वो इसी अकाउंट का यूज़ करके वो ओपन होती है। तो MKTC न्यू लिखा आया है, कई बार यहाँ दूसरा लिखा आएगा क्योंकि आपके और भी फोल्डर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी MKTC न्यू पर क्लिक करना है, तो वो उसकी ड्राइव खुल जाएगी। ऊपर बैक एरो पे क्लिक करें तो पीछे जा सकते हैं। तो देखिए सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं जो आपके गूगल ड्राइव पर उपलब्ध है। या आपका पहली बार आप उसमें जा रहे हैं तो पहली बार तो कोई फ़ोल्डर मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, ये सारे के सारे फ़ोल्डर उसी हिसाब से बनाने जिस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कोई भी फ़ोल्डर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं MKTC न्यू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे लास्ट में कैंसिल और सिलेक्ट बटन आ रहे हैं, तो सिलेक्ट कर दीजिए। तो MKTC न्यू फोल्डर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और अब सेव बटन पर प्रेस करना है आपको। देखिए नीचे कैंसिल और सेव दो दिखाई दे रहे हैं बटन, आप सेव को क्लिक करिए। तो ये फाइल जो होगी वो अपलोड होना शुरू हो गई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यदि आपका नेट ऑन नहीं है या वाईफाई ऑन नहीं है तो ये अपलोड नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, आपको वहीं पर जाना है, कहाँ पर, गूगल ड्राइव में। ये एक बार चेक ज़रूर करना है अपलोड करके, क्योंकि वो डायरेक्ट कई बार यदि वाईफाई कनेक्शन है तो डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, लेकिन आप अपने मोबाइल का किसी दूसरे नंबर से आप कनेक्शन ले रहे हैं इंटरनेट का, तो ये काम नहीं करती है। देखिए क्या ये फाइल यहाँ पहुँची होगी, MKTC न्यू। यहाँ देखिए अभी वेट कर रहा है वो, वेटिंग फॉर वाईफाई। तो आपको यहाँ पर आकर के एक बार चेक ज़रूर करना है कि ये वेट कर रहा है या अपलोड हो चुकी है। यदि अपलोड नहीं हुई होगी तो लास्ट में अपलोड का बटन होगा इसके, देखिए क्रॉस बटन लगा है, एक अपलोड बटन लगा है। तो आप जैसे इस अपलोड बटन को प्रेस करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जो दूसरा नेट कनेक्शन आपने यूज़ किया होगा वहाँ से वो नेट ले लेगा। तो देखिए वेटिंग टू अपलोड, अपलोडिंग, और जैसे अब देखिए अपलोड हो गई, अब आ गई यहाँ पर। तो इसको यहाँ से आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा बायोडाटा था, तो जो मैंने इसकी फ़ाइल जो है वो अपलोड करी है। तो इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन स्टेप जो हैं वो सारे आपको ध्यान होने चाहिए जितने मैंने बताए हैं। बाकी इसके बहुत सारे और उपयोग हैं गूगल ड्राइव के, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।